ठीक है, फाइन। सो अब डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भाई पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको जरूर बता देता हूं पहले ही। एक बार और टेस्ट में बताया गया है ये फॉर्मूला फिर से, पर अभी तक क्यों नहीं आया ये वाला फॉर्मूला, क्यों नहीं देखने को मिला अभी तक ये वाला फॉर्मूला? इसलिए आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है भाई? ये फॉर्मूला बोलता है ऐसा कुछ। आपको पता है टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ ए, हाँ, प्लस टेंजेंट ऑफ बी, ठीक है, अपॉन 1 minus टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी, ठीक है। वैसे ही जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले होते हैं ना, वो थोड़े से उल्टा होते हैं। वहां पर जब इनवर्स आने लग जाता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले कैसे ऐसे होते हैं? टेंजेंट इनवर्स ए, यहां पर माइनस लगेगा प्लस लगेगा मुझे याद नहीं है। इसको मैं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करवाना है, तो मैं एक्स और वाई के फॉर्म में बता देता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। देखो वहां पर जो दोनों एंगल्स थे वो tan के अंदर थे, यहां पर जो दोनों एंगल्स हैं वो tan इनवर्स के अंदर चले गए हैं, पर फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा ही दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि शायद ये फॉर्मूला आपको फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिल जाए, इसलिए अभी पढ़ लेते हैं। वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का चैप्टर है, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल जैसे tan ऑफ a प्लस, देखो ये दोनों फॉर्मूले थोड़े थोड़े एक दूसरे के आइडेंटिकल लग रहे होंगे, याद करना आसान होगा इन फॉर्मूले को देख करके, फॉर्मूलेस को देख करके एक दूसरे को याद करना आसान होगा, ठीक है। अच्छा भाई, वैसे ही एक और फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ a माइनस बी का। तो वो वाला फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ a माइनस बी का, वो होता है टेंजेंट ऑफ a माइनस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ a और टेंजेंट ऑफ b, ठीक है, टेंजेंट ऑफ a और टेंजेंट ऑफ b, ठीक है। तो अब देखना है कि मुझे कौन बताता है। सारे के सारे जो नए नए बच्चे हैं ना भाई, नए नए बच्चे हैं, वो मुझे बताएंगे कि एकदम ऊपर वाला प्रोफाइल आपको इनवर्स में नोट करवाना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ था वैसे नीचे वाले में tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा। और मुझे काफी उम्मीदें हैं मेघराज से। मेघराज चला गया क्या? बेचारे का इंटरनेट कनेक्शन काफी स्लो है, ठीक है। तो जो बचा है उनमें मैं पूछूं क्या? भूषण एक बार ध्यान से देख, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से मैंने ग्रीन वाला लिखा, ये वाले रेड वाले फॉर्मूले से जो ग्रीन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, वैसे ही कुछ कुछ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, जैसे यहां पर पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव साइन आ गया है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, हाँ, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो अभी के केस में हमें इन दोनों फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, पर ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूले अभी पढ़ाए नहीं जाएंगे, इनका बिल्कुल अच्छे से प्रूफ पढ़ाया जाएगा भाई सेकेंड ईयर में, जब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब इनका प्रूफ पढ़ाया जाएगा। पर उसके पहले क्योंकि इनका काम आ सकता है, इसलिए अभी ऐसे ही बता दिया जा रहा है, और इनका काम कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि लिमिट्स में आ सकता है शायद, ठीक है।
अब मुझे अवधूत बताएगा। अवधूत देख, तो यहां पर समेशन वाला टर्म है, समेशन वाला टर्म है, ठीक है। tan इनवर्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये वाली प्रोफाइल दी हुई है, ये वाली प्रोफाइल मुझे ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। या तो ये वाली प्रोफाइल दी हुई है या फिर ये वाली प्रोफाइल दी हुई है, और मुझे इस प्रोफाइल से इस प्रोफाइल में जाना है या फिर इस प्रोफाइल से इस प्रोफाइल में जाना है। तो तुझे इस समेशन को देख के क्या लग रहा है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला वैलिड होगा या x सेकंड वाला? माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वो पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक होगा सर, हाँ डायगोनल कैंसिलेशन होगा बीच में। हाँ, तो एक सेकंड, फिर से एक बार, फर्स्ट वाले फॉर्मूले और सेकंड वाले फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अवधूत की यूज हो सकता है? सेकेंड वाला होगा सर। सेकंड वाला, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी समेशन आता है ना, समेशन हमेशा चाहता है डायगोनल कैंसिलेशन, और अगर समेशन को चाहिए डायगोनल कैंसिलेशन, अगर इस समेशन को चाहिए डायगोनल कैंसिलेशन, तो डायगोनल कैंसिलेशन एक टर्म दूसरे टर्म को कैंसिल तभी कर सकता है जब वो नेगेटिव साइन बीच में हो, ठीक है। तो अब देखना है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको हिंट मिल गया कि आपको यूज करना है सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब मैं लिखूंगा उसी फॉर्मूले के लिए, वहां पर दिया हुआ था tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, और एक समेशन था इसके पास जहां पर r की वैल्यू थी 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही थी, और इसके भी बाहर बैठा हुआ था टेंजेंट, इसके भी बाहर बैठा हुआ था टेंजेंट, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में था। अच्छा, उसके भी बाहर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बैठा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बैठा हुआ है, लेकिन x तो टेंड ही नहीं कर रहा है, यहां पर तो कहीं x है ही नहीं, तो शायद वो n को बोल रहे होंगे, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x ओवर हियर, यहां पर आप n लिख लेना, यहां पर आप n लिख लो, ठीक है। x नहीं है, n है, यहां पर n लिख लो, ठीक है भाई। चलो, x बाई 1 से छोटू है, कुछ कुछ वैसा होता है, श्रेय सही बोल रहा है, ठीक है, कुछ कुछ वैसा होता है। पर टेंजेंट इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स में ब्रेक होता है। अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस वाली, ये देखो सेकंड वाले इक्वेशन को यूज करना है, ये तो आपको समझ में आ गया, इसलिए यूज करना है क्योंकि नेगेटिव साइन आपको बीच में चाहिए डायगोनल कैंसिलेशन के लिए। अच्छा, तो आपको अपने न्यूमरेटर को समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में ब्रेक करना है, जिससे कि आपके डिनोमिनेटर में समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आ जाए। तो वो समथिंग माइनस समथिंग और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दिख गया क्या सुज्ञान? वन से लेकर के n टेंजेंट इनवर्स, हाँ भाई, हाँ। तो नीचे में 1 तो मुझे ऑलरेडी दिख गया है, 1 तो मुझे दिख ही गया है निशा, 1 तो मुझे दिख गया। अब आर स्क्वायर प्लस आर को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि वो दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में आए, और उन दो चीजों का जो प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस 1 आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल आर सही बोल इंटू रहे आर हो। प्लस वन रहेगा ना। हाँ, तो अगर मैं ऊपर r प्लस 1 माइनस आर लिख दूं, तो वही सेम चीज डिनोमिनेटर में भी मुझे दिख रही है, 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 है, वही दो नंबर का प्रोडक्ट है भाई डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो इससे इससे जो मेरा फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा ब्रेक हो जाएगा। यहां पर रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंजेंट भी रहेगा, समेशन भी रहेगा, r इज इक्वल्स टू 1 टू n, टेंजेंट इनवर्स भी रहेगा। पर अब ये ब्रेक हो जाएंगे भाई, अब ये ब्रेक हो जाएंगे tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r में। एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो, तो यहां पर जो x और y बैठते हैं, वही x और y यहां पर अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर r प्लस 1 और r बैठे हुए हैं, तो वही r प्लस 1 और r अलग अलग हो जाएंगे। सो टेंजेंट इनवर्स r प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स r, ठीक है, माइनस टेंजेंट इनवर्स r अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। चलो, अब समेशन है तो आपको एक एक करके r की वैल्यूज रखनी पड़ेगी भाई। अच्छा, r की वैल्यूज एक एक करके रखते हैं, देखते हैं डायगोनल कैंसिलेशन कैसा हो रहा है। तो जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऐसा बनेगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। फिर जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ऐसा बनेगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। तो ऐसा कैंसिलेशन होने वाला है, बस ऐसा कैंसिलेशन होने वाला है, मतलब ये वाला tan इनवर्स 1 बचेगा, और जब r की वैल्यू n रखेंगे तो लास्ट वाला tan इनवर्स n प्लस 1 बचेगा, ठीक है भाई। दो टर्म्स बचेंगे, कौन कौन से टर्म्स बच गए? tan
tan इनवर्स 1 विथ अ नेगेटिव साइन, और लास्ट वाला tan इनवर्स ऑफ n+1 विथ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अब देखो आउटपुट कैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, डायगोनल कैंसिलेशन हो चुका है, सब कैंसिल हो चुके हैं। अब आउटपुट कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। आउटपुट आने लग जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट, टेंजेंट के साथ समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब समेशन नहीं रहेगा, समेशन तो हमने यूज ही कर लिया, तो समेशन में क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर केवल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ n+1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब होता है कि tan के अंदर वो कौन सा थीटा रखा गया होगा जिससे कि उसका आउटपुट आया होगा 1। एक बार फिर से देख लो, टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब π/4 की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स 1 के बराबर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल रखा गया होगा कि आउटपुट आ गया रहेगा 1, आउटपुट आ जाएगा 1। तो वो कौन सा एंगल है जो टेंजेंट के अंदर रखेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1, π/4। हाँ, और आप ये सोचो कि जब n बेचारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो टेंजेंट के अंदर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ tan इनवर्स के अंदर रख रहे हैं इंफिनिटी, तो tan के अंदर मैं क्या रखूंगा, हाँ tan के अंदर क्या रखेंगे तो आउटपुट आ जाए इंफिनिटी। तो आप बोलोगे सर tan के अंदर π/2 रख दीजिए, tan के अंदर π/2 रख दीजिए तो आउटपुट आ जाएगा इंफिनिटी। हाँ भाई, tan के अंदर π/2 रख देंगे तो आउटपुट आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब कुछ कुछ समझ में आया क्या, कौन सा एंगल रखा जाए कि इंफिनिटी आ जाए, या कौन सा एंगल रखा जाए कि कौन सा एंगल रखा जाए कि आपको 1/√3 मिल जाए। तो आप क्या बोलोगे, टेंजेंट इनवर्स √3, √3 के लिए π/3, 1/√3 के लिए π/6। ठीक है, उल्टा हो जाता है इनवर्स में, आप एंगल से नंबर तक जाते हो, ट्रिग्नोमेट्री में नंबर से, सॉरी एंगल से नंबर तक जाते हो, मतलब टेंजेंट के अंदर एंगल रखा तो नंबर तक जा रहे हैं √3, और इनवर्स में नंबर से एंगल तक जाते हैं, उल्टा हो जाता है बस। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा चीज नहीं आने वाला है। ठीक है, सो अभी देखो π/2 माइनस π/4 आ गया। अच्छा भाई, और बाहर में अभी भी बैठा हुआ है टेंजेंट, अब तो n है ही नहीं, तो अब मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं, तो टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस π/4 मतलब टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 भाई इसका। ठीक है, सो आसान क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। अब मैंने इसको डेलिबरेटली कराया है, क्यों कराया मैंने डेलिबरेटली अभी बताता हूं। ठीक है, तो किसी को अभी तक जितनी भी चीज पढ़ाई उसमें कोई डाउट भाई, या ट्रिक समझ में आ गई, फॉर्मूले याद रह मेरे जाएंगे को डाउट है आपको। हाँ बोलो बेटा। सर, वो सेकेंड स्टेप में 1 आपने r+1 माइनस r कैसे हुआ? r+1 - r, हाँ देखो आपको क्या करना है कि इस वाले प्रोफाइल को मैंने देखा, तो ऐसे कौन से दो दो वेरिएबल्स हैं जिनका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब r+r² आ जाए, और जो जिनका डिफरेंस x माइनस y आ जाए, मतलब उनका डिफरेंस यहां पर 1 दे दे। ठीक है, इन r² + r को यूज करना है, ये किसी दो नंबर के प्रोडक्ट हैं और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 1 आने वाला है, या दो वेरिएबल्स का डिफरेंस जो है वो 1 आने वाला है। तो मैंने खुद से सोचा कि अगर मैं r कॉमन ले लेता हूं तो r मल्टीप्लाइड बाय r+1 के फॉर्म में बन जाएंगे, और उन दोनों का डिफरेंस पक्का पक्का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से क्रिएट किया मैंने न्यूमरेटर। आई चीज समझ में? यस सर। सर वो पाई वाला और एक बार बताइए। π1, हाँ ये वाली चीज में ऐसा होता है कि देखो टेंजेंट के अंदर में अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा या π/6 रखूंगा तो आउटपुट आता है 1/√3। ठीक है, तो फिर से सुनो, टेंजेंट के अंदर मैंने रखा π/6 तो आउटपुट आया 1/√3। तो फिर इस tan को इधर ट्रांसफर करोगे ना, तो π/6 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट के अंदर ऐसा कौन सा एंगल रखा गया होगा जिससे कि 1/√3 आ जा रहा है, दैट एंगल इज π/6। ठीक है, तो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, टेंजेंट के अंदर कौन सा ऐसा एंगल रखा गया होगा कि ये नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 इज π/6। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा एंगल देते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नंबर देता था आउटपुट में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उल्टा एंगल देने लग जाते हैं, उसी का उल्टा हो गया। तो टेंजेंट के अंदर मैं अगर π/4 रखूंगा तब तो मुझे 1 मिल रहा होगा, और टेंजेंट के अंदर अगर मैं इंफिनिटी रखूंगा तो π/2 मिलेगा मुझे। ठीक है, सॉरी
पाई बाय 2 रखूंगा तो इन्फिनिटी मिलेगा। इसलिए जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो यहाँ पर r+1 में सॉरी यहाँ पर n+1 में n की वैल्यू इन्फिनिटी रख रही है, को टेंड कर रही है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो टेंजेंट के अंदर मैं क्या रखूंगा, कौन सा एंगल रखूंगा कि इन्फिनिटी आ जाए, वो एंगल है पाई बाय 2, इसलिए पाई बाय 2 आ गया। चलो सो ये था इस साल का 2021 का एक क्वेश्चन। अब मैं दिखा देता हूं 2021 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, एस के इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to k tan इनवर्स। फिर से वैसी चीज है, बिल्कुल सेम प्रोफाइल बन रहा है, बिल्कुल सेम प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। दो क्वेश्चन सेम ईयर में पूछे गए थे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है फेब का, और ये आपका क्वेश्चन है मार्च अटेम्प्ट का। ये आपका क्वेश्चन है मार्च अटेम्प्ट का, जेई मेंस का 2021 का, ठीक है। तो इनफैक्ट जो वही पुराना वाला पेपर भी याद करके गया होगा उसका भी फायदा हो गया होगा, ठीक है। पर अभी हम कंटिन्यूएशन में पहले यही वाला क्वेश्चन कर लें क्या, जिससे कि अच्छे से ही समझ में आ जाए। चल सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, फायदा हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिमिट्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई, ठीक है। सो ये है, ऊपर वाला था फरवरी वाला, जेईई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट का था, लिख लेना। ऐसा नहीं कि सर एक ही पेपर में कैसे पूछ दिया गया, ये फरवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था tan इनवर्स लिमिट में, और ये आपका मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जेईई 2021 मार्च, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल मानता हूं, ठीक है। पुराना वाला इजी था। जेईई 2021 मार्च अटेम्प्ट का, ओके। अब आपको एक चीज तो पता है, देखो पहला अटेम्प्ट वहां पर पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, आपको एकदम गौर से देखना है। दो चीजें जो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा याद होनी चाहिए। पहले तो आप लिख लो उस क्वेश्चन को, पहले लिख लो अच्छे से उस क्वेश्चन को भाई। यहां पर है एसके इज समेशन r इज इक्वल टू 1 to k tan इनवर्स 6 raised to the power r divided by 2 raised to the power r plus 1 plus 3 raised to the power 3 raised to the power 2r plus 1, 2 raised to the power भी 2r plus 1 है, ओके। एंड लिमिट फिर से k की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, जैसे ऊपर n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी ही चीज है, बिल्कुल वैसी ही चीज है, बिल्कुल सेम प्रोफाइल है। कैसे क्रिएट करते हैं हम उसे, डायगोनल कैंसिलेशन तक कैसे लेके जाएंगे, बस वो सीखना है, ठीक है। तो देखो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो हम डायगोनल कैंसिलेशन तक कैसे पहुंचे थे। दो हिंट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। दो हिंट छुपे हुए थे पुराने वाले क्वेश्चन में, वो दोनों हिंट्स को देखना। पहले जो क्रिटिकल केस है जो शायद अभी श्रेयस ने पूछा था या किसी और ने भी मुझसे पूछा था कि सर ये जो r+1 आपने क्रिएट किया, ये समझ में नहीं आया। r+1 क्रिएट करना ना वो तब भी आसान था, आपको उसका पहला स्टेप में क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में 1 क्रिएट करना है। ये वाला 1 क्रिएट करना है आपको डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब 1 मिलेगा उसके बाद आप बाकी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या सम के फॉर्म में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको यहां पर ये वाले क्वेश्चन में आसान था क्योंकि ऑलरेडी एक 1 दे दिया था डिनोमिनेटर में। यहां पर तो वो 1 भी नहीं मिल रहा है, यहां पर तो वो 1 भी नहीं मिल रहा है, मुश्किल लग रहा है, वो 1 भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब या तो आपको 2 raised to the power r+1 कॉमन लेना है, या फिर आपको 2 raised to the power 2r+1 कॉमन लेना है 1 क्रिएट करने के लिए, या फिर आपको 3 raised to the power 2r+1 कॉमन लेना है 1 क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक चीज को कॉमन लेना है। अच्छा भाई, अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है। आपको पता है कि जब इंफिनिटी रखते हो tan इनवर्स के अंदर, इंफिनिटी रखते हो तो पाई बाय 2 मिल जाता है, ठीक है। तो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है। तो बेटर होता है जब आप tan इनवर्स के लिए सॉल्व करो तो बेटर होता है कि आप बड़ा नंबर बना दो, बड़ा नंबर बना दो। मतलब अगर आप 2 raised to the power 2r+1 कॉमन ले लोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 2r+1 बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से अगर सम ऑफ प्रोडक्ट कहीं इंफिनिटी पे जा रहा है तो आपको आसानी से पाई बाय 2 मिल जाएगा। tan इनवर्स के अंदर अगर इंफिनिटी रखोगे तो पाई बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनो, यहां पर आपको पहले 1 क्रिएट करना है। 1 क्रिएट करने के लिए इधर यू हैव टू टेक 2 raised to the power 2r+1 कॉमन, और यू हैव टू टेक 3 raised to the power 2r+1 कॉमन। इफ यू आर टेकिंग 2 raised to the power 2r+1 कॉमन, you will be getting 3 by 2 raised to the power 2r+1. Now 3 by 2 is a number greater than 1. If a number is greater than 1 raised to the power any number which is tending to infinity, the output will be infinity. और infinity से यहाँ डरना नहीं है tan इनवर्स में। क्यों नहीं डरना है भाई? क्योंकि tan इनवर्स infinity का मतलब होता है कि tan थीटा के अंदर मैं कौन सा एंगल रख रहा था जिससे मुझे infinity मिल रहा था, तो वो एंगल है पाई बाय 2, ठीक है।
तो अभी डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना है? अब आपको सभी को चमक गया भाई, Yes. 2 रेज टू द पावर। हाँ तो देखो ये बन जाएगा लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू k tan इनवर्स। ठीक है, ये tan इनवर्स है भाई, tan इनवर्स है, tan इनवर्स। ओके हाँ tan इनवर्स। अच्छा 6 रेज टू द पावर r है, 6 रेज टू द पावर r को शायद लिखा गया होगा 2 रेज टू द पावर इंटू 3 रेज टू द पावर r, इतना तो लिखा है। अभी सब्ट्रैक्शन पे नहीं गए लेकिन इतना लिख लिया। ठीक है, अच्छा भाई चलो डिनोमिनेटर से 2 रेज टू द पावर 2r प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहां पर बन गया 1 प्लस 3 रेज टू द पावर, सॉरी 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2r प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये वाली चीज बन गई। अब मुझे कहीं ना कहीं इससे 3 रेज टू द पावर 2r प्लस 1 ये वाली जो चीज दिख रही है ना उसको ऐसे ब्रेक करना है। एक सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक मसाला दिखा डिनोमिनेटर में, ये वाला मसाला। ठीक है, ये वाला मसाला दिखा, 1 प्लस समथिंग का फॉर्म आ गया। अब मैं न्यूमरेटर को कैसा ब्रेक करूं कि प्रोडक्ट ऐसा आने लग जाए, प्रोडक्ट ऐसा। अभी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी आपको दिखेगा, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम कॉपी दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉपी दिखेगा। अभी देखना कैसे दिखेगा। ठीक है, आपको 2r प्लस 1 दिख रहा है, 2r प्लस 1 इज r प्लस r प्लस 1। अरे 2r प्लस 1 r प्लस 1 है ना। अब देखो उन्होंने कितना दिमाग लगा करके फरवरी के क्वेश्चन को रिपीट किया है। एकदम ध्यान से देखना, फरवरी वाला ही क्वेश्चन मार्च में पूछा था, पर यही है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे देता तो फिर जेई मेंस कैसा ही रहता। ठीक है, k टेंड्स टू इंफिनिटी है, समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर के k तक लाई कर रही है, tan इनवर्स एज इट इज है। अच्छा 2 रेज टू द पावर 2r प्लस 1 को भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, पर इसको मैंने कुछ ऐसा ब्रेक किया, 1 प्लस 3 बाय 2 रेज टू द पावर r और 3 बाय 2 रेज टू द पावर r प्लस 1। वही r प्लस 1 भी अब पावर में खेल रहा है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? अब न्यूमरेटर में आपको एक नेगेटिव साइन क्रिएट करना है, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन क्रिएट करना है। प्लस और माइनस। अच्छा तो 3 बाय 2 न्यूमरेटर में जब आपको पहले नेगेटिव साइन क्रिएट करना है ना तो आपको एक यहां पर छुपा हुआ 1 दिखते रहना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रिक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में और भी यूज होगी, केवल इनवर्स में ही नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज होता है। ये वाले 1 को, क्योंकि ये 2 और 3 आसपास के नंबर्स हैं, वो जो छुपा हुआ 1 है अगर आप पकड़ लोगे तो आपको अपने न्यूमरेटर को कुछ ऐसा ब्रेक करना है, 2 रेज टू द पावर r 3 रेज टू द पावर r 3 माइनस 2। ठीक है, उससे क्या होगा? आपको 3 रेज टू द पावर r प्लस 1 भी मिलने लग जाएगा और आपको 2 रेज टू द पावर r प्लस 1 भी मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो फायदा हुआ ये करके, ये वाली चीज करके फायदा हुआ। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा एक और चीज जो पक्का पक्का कैंसिल हो रही है, देखो तो ऊपर में बैठा हुआ है 2 रेज टू द पावर r, नीचे में बैठा हुआ है 2 रेज टू द पावर 2r प्लस 1। तो इन दोनों को पहले तो साथ में ले लेते हैं। इन दोनों का आउटपुट क्या आ जा रहा है? इन दोनों का आउटपुट आ जा रहा है कुछ ऐसा, अभी भी लिमिट रिमूव नहीं हुई, अभी भी लिमिट के साथ है, लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी तो है ही, समेशन के पास r की वैल्यू 1 से लेकर के k तक भी है, tan इनवर्स भी है। हाँ ऊपर में बैठा हुआ है 3 रेज टू द पावर r, नीचे में 2 रेज टू द पावर r प्लस 1, और जो 2 रेज टू द पावर r ऊपर वाला है वो जब नीचे आएगा तो माइनस r दे देगा, माइनस r दे देगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r प्लस 1 माइनस r प्लस 1 दे देगा। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 रेज टू द पावर r प्लस 1 और यहां पर है 3 माइनस 2, यहां पर ऊपर में 3 माइनस 2। ठीक है, अच्छा इसके साथ डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो है 1 प्लस 3 बाय 2 का पावर r और 3 बाय 2 का पावर r प्लस 1। ठीक है, अच्छा ठीक है ऐसा है। अब देखो, अब अगर आप एक बार 3 रेज टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, 3 रेज टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर r प्लस 1 और नीचे वाला 2 रेज टू द पावर r प्लस 1 उसके साथ चला जाएगा, तो 3 बाय 2 रेज टू द पावर r प्लस 1 माइनस, जब ये वाला 3 रेज टू द पावर r इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर r न्यूमरेटर में होगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर r प्लस 1 है, एक 2 एक दूसरे वाले 2 को खा जाएगा, तो इफेक्टिवली आ जाएगा 3 बाय 2 रेज टू द पावर r, 3 बाय 2 रेज टू द पावर। काफी इंटरेस्टिंग चीज, मजा आ जाएगा जब ये चीज क्रिएट करोगे ना भाई,
खुशियां मनाने लग जाओगे जेईई मेंस में। इतना जो पहुंच गया ना भैया, इनवर्स के साथ लिमिट लग रहा है, लिमिट के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, ठीक है। काफी लोग हथियार डाल दिए होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, हथियार डाल देते हैं लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। अब आपको जो डिनोमिनेटर में प्रोफाइल दिखेगी वो दिखेगी 1 प्लस 3/2 रेज टू द पावर आर और 3/2 रेज टू द पावर आर प्लस 1। ये जो प्रोफाइल दिखी इसके साथ आया tan इनवर्स, इसके साथ आया समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to k, उसके साथ आया लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज tan इनवर्स ऑफ 3/2 का पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 का पावर r। और अब आपकी सबसे फेवरेट चीज डायगोनल कैंसिलेशन। बस ये देखना है कि डायगोनल कैंसिलेशन होता कैसे है। यहां पर जब r की वैल्यू रखोगे आप 1, यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? कोई डाउट? इकलौता डाउट किसकी तरफ से आ रहा है भाई? किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स कैलकुलस के क्वेश्चंस मजेदार होंगे जेईई मेंस में भी, असली वाले। तो सर अब वो देखो, रूट से कैसे पकड़े कि फॉर्म ऐसा करना पड़ेगा? हाँ तो सबसे पहले बताया ना, सबसे पहले मैंने 1 क्रिएट किया। पर आपको पता है कि जब आप समथिंग माइनस समथिंग न्यूमरेटर में क्रिएट करते हो तो कभी कभी आप 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ऊपर में 2 क्रिएट कर लेते हो। अब वैसी चीज में आपको डिफरेंस क्रिएट करना था, ऊपर में। और आपको ये तो एकदम मन की गहराई से देखोगे ना, तो ये जो 2 रेज़ टू द पावर r और 3 रेज़ टू द पावर r है, इसको एक +1 चाहिए था सुध्यान। और वो वाला +1 मुझे उन दोनों को एक साथ देना था, एक को 2 देना था, दूसरे को 3 देना था, ठीक है। तो अगर मैं ये 3 - 2 क्रिएट कर रहा हूं तो नेगेटिव साइन भी क्रिएट हो जा रहा है। 3 रेज़ टू द पावर r को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 रेज़ टू द पावर r + 1 भी क्रिएट हो जा रहा है, और 2 रेज़ टू द पावर r को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 रेज़ टू द पावर r + 1 भी क्रिएट हो जा रहा है। तो नेगेटिव साइन 3 रेज़ टू द पावर r + 1 2 रेज़ टू द पावर r + 1 सब साथ में क्रिएट हो जा रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। ओके, अब रखेंगे r की वैल्यू 1, r की वैल्यू रखेंगे 1, r की वैल्यू रखेंगे 1, तो r की वैल्यू रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2। फिर r की वैल्यू रखेंगे 2, तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर। फिर अब देखो डायगोनल कैंसिलेशन पकड़ में आ गया, ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो पहले वाले में ये बचेगा नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स 3/2, और लास्ट वाले में बचेगा जब n हो जाए, जब वैल्यू n हो जाए, ठीक है। तो tan इनवर्स k है, शायद n नाम नहीं दिया, k नाम दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/2 रेज़ टू द पावर k + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले से ये बचा, लास्ट वाले से ये बचा, ठीक है। अब दोनों को साथ में ले लेते हैं और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो भाई साहब समेशन के साथ tan इनवर्स है और उसके बाद समेशन है, तो समेशन तो हट गया। अब लिमिट है k टेंड्स टू इंफिनिटी, एक है tan इनवर्स 3/2 रेज़ टू द पावर k + 1, दूसरा है tan इनवर्स ऑफ 3/2, ठीक है। तो जब k इंफिनिटी को भागेगा ना, तो देखो 3/2 का पावर इंफिनिटी मतलब 1 से किसी बड़े नंबर का पावर इंफिनिटी, 1 से किसी भी बड़े नंबर का थोड़ा सा भी बड़ा नंबर का पावर इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी मिल जाएगा। मतलब tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी का मतलब कि tan थीटा के अंदर मैं ऐसा क्या रखूं कि आउटपुट आ जाए इंफिनिटी। तो tan थीटा के अंदर ऐसा क्या रखा जाए कि आउटपुट आ जाए इंफिनिटी? ऐसा रखना पड़ेगा आपको π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 आ जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो भाई, मजेदार क्वेश्चंस, मस्त क्वेश्चंस भाई, समझ में आ गए कैसे करना है। चलो भैया, नोट किया सभी ने, सभी को समझ में आया? एक एक स्टेप समझ में आ गया ना भाई? 2 बार पूछ लिया एक साल तो भाई मन है, क्या पता 2 बार अगले साल भी आ जाए। प्रिपेयर्ड रहो भैया, इस वाले फॉर्म के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है।
अब थोड़े से आसान आसान क्वेश्चंस भाई, अरे इतने मुश्किल क्वेश्चंस कर लिए तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेईई मेंस का 2021 फरवरी नहीं मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता है आपको क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सभी को पता है। एक्सपेंशंस यूज करने पड़ेंगे ना इस क्वेश्चन में। हाँ एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, लॉप्टल भी लेके जा सकते हो। जेई 2021 मार्च अटेम्प्ट, ठीक है, मार्च अटेम्प्ट, मार नहीं रहा है वहां पर कोई, मार्च अटेम्प्ट का नाम लिख रहा हूं। अच्छा सो फिर अच्छा x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो बात बन सकती है, x से डिवाइड करने पे भी इनफैक्ट बात बन सकती है। अच्छा एग्जिस्ट रिलेशन का वैल्यू पूछा है ना, तो इसलिए एक्सपांशन से जाके देखे क्या जैसा होगी। नहीं नहीं, एक चीज तुम्हें आप लोगों को नहीं दिख रहा है, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू b है, इसकी Sir, वो वैल्यू finite limit है, मतलब we can distribute the limits. Therefore, we can divide by 4x and then distribute the limits there. Then we'll get the value of a minus 2. डिवाइडेड बाय 4x, डिवाइडेड बाय 4x, ऊपर में डिवाइड करेगा तो लिमिट मिल रही है, नीचे में डिवाइड कर रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है, नीचे में एक एक्स्ट्रा x चाहिए ना, e raised to the power 4x minus 1 को। ओके काफी लोगों की डिमांड थी सर कि क्यों ना हम एक्सपेंशन से जाएं, तो ऑफ कोर्स एक तो आपको वो फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है, फॉर्म क्रिएट मतलब जब भी ए बी सी डी की वैल्यू की बात होती है तो या तो मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूं 2-3 बार या फिर मैं एक्सपेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 है, तो अब आप मुझे बताओ दोनों से आंसर निकलेगा, आपको कौन सा मेथड ट्राई करने का मन है, आपको लॉप्टल ट्राई करने का मन है या एक्सपेंशन ट्राई करने का मन है? एक्सपांशन। चलो ठीक है, सभी वैसे ही हो तो एक्सपेंशन ट्राई करते हैं। सो यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा x टेंड्स टू 0 ax माइनस, अब e रेज़ टू द पावर 4x का एक्सपेंशन, ठीक है, तो इसमें तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 सब आ जाता है भाई, ठीक है। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक्सपेंशन किया था e रेज़ टू द पावर x का, जहां जहां पर x है संसार में वहां पर आपको लिखना पड़ेगा x की जगह पर 4x, तो e रेज़ टू द पावर 4x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 plus 4x plus 1 plus 4x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 16x square अच्छा by factorial 2. 4x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जहां जहां पर x था e रेज़ टू द पावर x के एक्सपेंशन में वहां पर 4x रख दिया, ठीक है। बहुत आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है x या x स्क्वायर तक में आंसर आ जाएगा, और लास्ट में एक नेगेटिव ऑफ 1 भी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाँ भाई, डिवाइडेड बाय में a मल्टीप्लाइड बाय x तो है ही, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 प्लस 4x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन माइनस 1 से, ठीक है। तो ये वाला 1 ये वाले 1 को खा जाएगा, ये वाला 1 ये वाले 1 को खा जाएगा। अच्छा न्यूमरेटर में क्या मिलने लग जाएगा देखते हैं, न्यूमरेटर में मिलने लग जाएगा, यहां पर है लिमिट x की वैल्यू टेंड कर रही है 0, न्यूमरेटर में है ax माइनस 4x, या x का कोफिशिएंट बस देखते हैं, तो न्यूमरेटर में है a माइनस 4 टाइम्स ऑफ x, a माइनस 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, माइनस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड, माइनस 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड, x स्क्वायर्ड तक ही जाना पड़ेगा, x क्यूब का कोई जो भी है, प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ x क्यूब आने वाला है, या माइनस समथिंग टाइम्स ऑफ x क्यूब, उसका मुझे कोई मतलब नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे x स्क्वायर तक ही जा रहा है, ठीक है। सो माइनस समथिंग टाइम्स ऑफ x क्यूब जाने वाला है, पर उसको अभी छोड़ देते हैं। अच्छा भाई डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में मिल रहा है a 4a x स्क्वायर, 4a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 4 4 16 8a x क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर फाइनाइट लिमिट है तो एक चीज तो 0 हो जानी चाहिए भाई, फाइनाइट लिमिट देने वाला कौन? x स्क्वायर, फाइनाइट लिमिट से छोटी वाली जो चीज है, जो छोटा वाला पावर ऑफ x है, उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी
ए की वैल्यू आ जाएगी 4। 4। ठीक है, दूसरी चीज जो इसका आउटपुट आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा -8 डिवाइडेड बाय माइनस 4a। ठीक है, लॉ ऑफ लव भाई, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x टेंड्स टू 0 है तो जो लोएस्ट पावर ऑफ x है, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी रहता तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता उसका कोएफिशिएंट देखते, x टेंड्स टू 0 है तो जो लोएस्ट पावर ऑफ x है उसके कोएफिशिएंट्स को देख लो, इसी की वैल्यू b के बराबर है, इसी की वैल्यू मेरी b के बराबर है, सेम वैल्यू इज इक्वल्स टू b। पर a की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो b की वैल्यू -12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू -12 के बराबर हो जाएगी। अच्छा भाई, तो a माइनस 2b की वैल्यू पूछ रहा है, a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ b इज -12। ठीक है, तो आ जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एक्सपेंशन का आपको प्रयोग करना पड़ा, एक्सपेंशन का यूज करना पड़ा। ठीक है, चलेगा, सभी को समझ में आ गया? यस यस सर। क्या एक बार लॉफ्टर से करके लॉप्टल लगा के देखें? ठीक है, लॉप्टल लगा के देखेंगे तो खत्म हो जाएगी क्लास उसी में। चलो ठीक है, सेकंड वाला मेथड है, दूसरा वाला मेथड है एल हॉस्पिटल लगा के देखें भाई। एल हॉस्पिटल लगा के देखेंगे तो ये वाली चीज ax माइनस e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 ax टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या था, ax माइनस e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 का ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ax टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं एल हॉस्पिटल यूज करता हूं तो ऊपर वाले को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस 4 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर 4x, और 1 का डेरिवेटिव तो +1 का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं भाई, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा ax का डेरिवेटिव, ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव a, और दूसरे वाले को एज इट इज e रेज़ टू द पावर 4x, e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 का e रेज़ टू द पावर 4x, नहीं उसको एज इट इज रखना है, सो e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 प्लस, अब ax को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो ax को एज इट इज लिख देते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो e रेज़ टू द पावर 4x माइनस 1 है, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर 4x। ठीक है, यहां पर है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब जब x 0 को टेंड कर रहा है तो देखो तो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में मिल रहा है a माइनस 4, और x 0 को टेंड कर रहा है ना, हाँ a माइनस 4, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है x 0 को टेंड कर रहा है, तो अरे यहाँ पर तो ये गायब हो जा रहा है, ये 0 दे दे रहा है, और ये क्या दे दे रहा है, ये भी 0 दे दे रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 दे दे रहा है। अच्छा, तो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, चमकाया सर? फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जो आउटपुट चाहिए तो मैं इसको फाइनाइट लिमिट तक पहुंचाना चाहता हूं, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इतना समझ में आ गया कि डेरिवेटिव से भी सेम चीज मिलने वाली है, a की वैल्यू 4 रखने वाले हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपका ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि सर यहाँ पर आप लॉप्टल पहले यूज, एल हॉस्पिटल हम पहले यूज क्यों नहीं करेंगे, तो एल हॉस्पिटल यूज करते हैं ना जब, तो ये पूरी प्रोफाइल क्रिएट होती हुई दिखती है, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा पूरे प्रोफाइल क्रिएट होती हुई दिखती है। ठीक है, ये जो b है ना, ये तो लिमिट की वैल्यू है, यहाँ पर कोई b किसी लिमिट में, इस लिमिट के एक्सपेंशन में b कहीं पर नहीं है। ठीक है, वो तो फाइनाइट लिमिट की वैल्यू, सॉरी वो जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है लिमिट की वो है। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव्स वाला मेथड काम नहीं कर रहा। आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो न्यूमरेटर से ये a गायब हो जाएगा, अब न्यूमरेटर में जो भी बचेगा वो एक नॉन जीरो वैल्यू देने वाला है। ठीक है, मैं दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, 4 रख दूंगा उसमें, 4 रख दूंगा उसमें, b की वैल्यू आ जाएगी जो फाइनाइट लिमिट आ रही है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं भाई।